प्रवास पर आप सभी लोग का आगमन हुआ। आप लोग आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं। पूज्य श्री श्री रविशंकर जी के मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में आर्ट ऑफ लिविंग का संचालन होता है। आप सभी आए, कई दिनों से आप लोगों से वार्ता हो रही थी, आप लोगों का आगमन हुआ और आप लोगों ने भगवत गीता का जो डिजिटल संस्करण है उसको भेंट करने के लिए, वो देने के लिए आप सब समय भी मांग रहे थे। व्यस्तताओं के चलते कई दिनों से समय नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आज ये शुभ कार्य आज संपन्न हुआ। आप लोगों का मैं हृदय से अपने आवास पर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। भगवत गीता का ये जो डिजिटल संस्करण है, मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा इसलिए है क्योंकि आज का जो भागम भाग वाली दुनिया है, आज लोगों के पास समय नहीं मिलता है कि वो लोग अध्ययन करें, तो उसमें वो सुन सकते हैं और गीता को आत्मसात कर सकते हैं श्रवण के माध्यम से, सुनने के माध्यम से। ये जो आपका जो डिजिटल गीता है, जिसको टच करने पे सभी श्लोक ये रिसाइट कर होता है, इससे गीता से हम जान सकते हैं, गीता को ठीक से आत्मसात कर सकते हैं। गीता के विषय में आपका अभी निवेदन हुआ कि गीता के विषय में मैं दो शब्द आप लोगों को बोलूं। गीता के विषय में जितना कहा जाए वो कम है। गीता हमारे जीवन का आधार है, जीवन का मूल है गीता। हम सभी किसी न किसी रूप में कर्मयोगी हैं, यहाँ जो भी बैठे हैं हम लोग, और गीता का जो मूल शिक्षा है वो कर्मयोग है। कर्मयोग के विषय में गीता में कहा गया है, हम सब अपने कर्म में लगे रहते हैं। गीता का जो मूल सार है वो यही है कि हम अपने कर्म को करें और फल की चिंता न करें। फल देने वाला भगवान है, ईश्वर है। अपने कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित करें, करके जो हम फल होगा, जो यथोचित होगा, वो ईश्वर को हम अपने कर्म को अर्पण करेंगे तो ईश्वर हमको उस हिसाब से फल हमको अपने जीवन में मिलेगा। ये सबको ये करना चाहिए। मैं आपको मेरा व्यक्तिगत अनुभव बताऊं, गीता से मैं बहुत पहले से प्रभावित हुआ। छात्र जीवन में मैं, आपको आश्चर्य होगा कि मैं जब छात्र था तो मैं गीता पढ़ चुका हूँ। गीता का अध्ययन में छात्र जीवन में मैंने कर लिया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के समय। गीता की एक एक श्लोक, एक एक जो शिक्षाएं हैं वो जीवन में आत्मसात करने लायक है। जैसे अल्प समय में ही, चूंकि कई जगह मुझे जाना है, कई जगह सभाएं लगी हुई हैं, नुक्कड़ सभाएं, तो अल्प समय में यदि मैं कहना चाहूँ कुछ चीजें गीता के विषय में, तो द्वितीय अध्याय में आप जाएंगे। आप सब गए हैं गीता, पढ़े हैं? पढ़ रहे हैं सर, इसको केवल नहीं आप लोग दीजिए मत, इसको पढ़िए भी। केवल ये नहीं कि मतलब ये एक मार्केटिंग का विषय, ऐसा नहीं। इसको आप पढ़िए, पढ़ के आत्मसात कीजिए। गीता का ज्ञान जिसने गीता को पढ़ लिया वो जीवन में कभी निराश नहीं हो सकता है। गीता आशा का संचार करती है। कभी जीवन में घोर निराशा हो तो भी गीता को पढ़ेंगे तो हम आशावाद की तरफ बढ़ते हैं। द्वितीय अध्याय में भगवान कहते हैं, द्वितीय अध्याय का 23वां श्लोक है कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोषयति मारुत। आत्मा हमारी अजर और अमर है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी आत्मा को न शस्त्र छेद सकता है, न शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है और न हवा उसको सुखा सकती है। ऐसी हमारी आत्मा है। यह जन्म जन्म तक, शरीर बदलता है, शरीर हम परिवर्तित होता है, लेकिन आत्मा वही है, चली आ रही है। इसी गीता में द्वितीय अध्याय के ही 37वें श्लोक में जाएंगे तो 37वां, मैं जिन श्लोकों से मैं प्रभावित हुआ अपने जीवन में, उनका मैं अल्प समय है आपको उदाहरण दे रहा हूं। 37वां श्लोक है कि कहते हैं भगवान अर्जुन से कि हतो वा प्राप्य से स्वर्गम, हतो वा प्राप्य से स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष से महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। कहते हैं कि यदि युद्ध में, पार्थ को, अर्जुन को समझाते हैं भगवान, कहते हैं कि युद्ध में यदि तुम मारे जाते हो, वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुमको स्वर्ग मिलेगा। यदि युद्ध में तुम विजय को प्राप्त करते हो तो इस धरती को भोगोगे, राज सुख भोगोगे, राज्य की प्राप्ति होगी। इसलिए हे पार्थ, उठो और संकल्पित होके युद्ध को लड़ो। मतलब कर्म से हम नहीं भाग सकते हैं। ये क्या है?
कर्म है। युद्ध मीन्स क्या है? युद्ध का मतलब है कि हम जो कर्म कर रहे हैं समाज में, उससे हम कभी अपने को भाग नहीं सकते हैं। अपने कर्म को कीजिए, अभिष्ट की प्राप्ति के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करते रहिए, और किसी भी स्थिति में परिणाम आपको प्रभावित नहीं कर सकता है। यदि वास्तव में कोई कर्मयोगी है तो परिणाम उसको प्रभावित नहीं कर सकता है, क्योंकि वो कर्म तो केवल कर्म के लिए करता है। गीता के 4th अध्याय का हम यदि उद्धरण करें तो 7वां और 8वां श्लोक, इससे पहले 4th अध्याय के 7वें 8वें श्लोक से जो सबसे प्रमुख श्लोक है, इसी गीता के 2य अध्याय का 47वां श्लोक है, जो 47 नंबर पर श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते संघोस्वमि कर्मणे। इसी की चर्चा हम लोग अभी शुरू से कर रहे हैं कि केवल कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार केवल कर्म पे है। हम केवल कर्म कर सकते हैं, फल तो जो कर्म करेंगे उसके अनुसार हमको फल मिलेगा, लेकिन फल की चिंता किए बिना केवल कर्म के लिए अपना कर्म करें। 7वां और 8वां श्लोक है। 4th अध्याय में आप जाएंगे तो 7वां 8वां श्लोक है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। 7वां श्लोक ये था। और 8वां है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं कि जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है, धर्म का लोप होता है, धर्म की समाप्ति होती है और अधर्म बढ़ता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो उस समय मैं स्वयं का सृजन करता हूं। मैं स्वयं का सृजन मीन्स मेरा इनकारनेशन होता है, अवतार होता है। मैं आता हूं पृथ्वी पर और अधर्म को हटाता हूं, धर्म की स्थापना करता हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, संतों की रक्षा के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए बार बार संभवामि युगे युगे, प्रत्येक युग में युगों युगों से मैं पृथ्वी पर जन्म लेता हूं। ये मुख्य गीता का ये है। और इसी चीज को, इसी भावना को, केवल इतना ही नहीं, इसी भावना को यदि आप जाएंगे रामचरित, जो हमारे धर्म शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, आप अगर अध्ययन करेंगे, इसी चीज को तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है रामचरितमानस में कि जब जब होई धर्म की हानि, जानते हैं आप लोग, जब जब होई धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि संत धेनु सुर धरणी, तब तब प्रभु लीन विविध शरीरा, करहि कृपा निधि हरहि कृपा निधि संतन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, गोस्वामी तुलसीदास जी भी ने इसी बात को, इसी भावना को कहा है कि जब जब धर्म की पृथ्वी पर हानि होती है तब तब प्रभु का अवतार होता है, और सज्जन पुरुषों के लिए, धर्म की स्थापना के लिए प्रभु बार बार शरीर धारण करते हैं। तो इस तरह से ये भगवत गीता की जो शिक्षा है, इसको हम जीवन में अपने आत्मसात करें तो हम बहुत ही अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे और आगे भी जाएंगे। कर्म पर हमारा अधिकार है, कर्मयोगी बने और अपने कर्म क्षेत्र में केवल और केवल कर्म की बात करें। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद, बहुत आभार। आप लोग आए मेरे आवास पे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप नहीं सर, लेट होगा सब।